हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत आइलर्स थ्योरम की बात करने वाले हैं। क्या है आइलर्स थ्योरम, उसका स्टेटमेंट और फिर उसका प्रूफ, इस सब बताएंगे। तो आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन, आइलर्स थ्योरम on homogeneous function। क्या है आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन पर पहले उसका स्टेटमेंट वो जानिए क्या है। क्या है स्टेटमेंट? If z is a homogeneous function, in x and y, if z is a, z स्मॉल लिख रहे हैं, z is a homogeneous function in x and y of degree n, then x del z by del x plus y del z by del y is equal to nz। यही स्टेटमेंट है किसका? आइलर्स थ्योरम का। तो आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन कभी स्टेटमेंट पूछे तो क्या लिखेंगे? इफ z बी ए या z इज ए होमोजेनियस फंक्शन इन x एंड y ऑफ डिग्री n, देन x del z by del x प्लस y del z by del y इज इक्वल टू nz। अब इसका प्रूफ पूछता है, मैं प्रूफ भी बताने जा रहा हूं। देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो यहां लिखते हैं प्रूफ। कह रहा है कि z होमोजेनियस फंक्शन एक्स वाई में n डिग्री का है, यह कह रहा है। तो सिंस z इज ए होमोजेनियस फंक्शन इन x एंड y ऑफ डिग्री n, देन अभी इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि अगर z होमोजेनियस फंक्शन या कोई फंक्शन एफ एक्स वाई अगर एक्स वाई में n डिग्री का है तो देन क्या होता है? इट कैन आल्सो बी रिटन, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म बात कर रहे हैं? एक्स का पावर n एफ वाई बाई एक्स। हमने बताया है कि अगर कोई फंक्शन एक्स वाई में n डिग्री का है देन इट कैन आल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स का पावर n एफ वाई बाई एक्स। तो वही बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक्स का पावर n एफ वाई बाई एक्स है। मान लिया लेट वह z के बराबर है, z बराबर एक्स का पावर n एफ वाई बाई एक्स। अब मुझे इसके प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? इधर देखिए, यहां देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या कह रहा है? यहां डेल जेड बाई डेल एक्स है, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई। तो क्या करेंगे हम? पहले आप डेल जेड बाई डेल एक्स निकालिए, फिर क्या करेंगे? एक्स से मल्टीप्लाई, फिर क्या कीजिए? डेल जेड बाई डेल वाई निकालिए, फिर वाई से मल्टीप्लाई, और दोनों को जोड़कर मान लिया यह इक्वेशन नंबर 1 है। यहां आपने डेल जेड बाई डेल एक्स निकाला, एक्स से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2, फिर आपने डेल जेड बाई डेल वाई निकाला, वाई से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 3, और 2 और 3 को जोड़कर देखा जाए क्या यह राइट हैंड साइड nz के बराबर है क्या? अगर है तो आपका आइलर्स थ्योरम क्या हुआ? प्रूफ हो गया। तो चलिए पहला काम यहां से डेल जेड बाई डेल एक्स निकालिए। नाउ डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये देखिए एक्स का पावर n एफ वाई बाई एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है।
दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन हुआ कि नहीं हुआ? दिख रहा है साफ साफ। इसमें क्या करते हैं, किसी एक को छोड़ते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस दूसरे को छोड़ते हैं, पहले को डिफरेंशिएट करते हैं। तो वही काम है। अगर यहाँ पर बात करें, मान लिया एक्स के पावर एन को छोड़ दिया, अब एफ वाई बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शली, जिस तरह से एफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली, तो क्या लिखेंगे एफ डैश एक्स। तो उसी तरीके से एफ वाई बाई एक्स को हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट, तो क्या लिखेंगे एफ डैश वाई बाई एक्स। अब चूंकि क्या है, एक्स तो है नहीं, एक्स के स्थान पर क्या है वाई बाई एक्स, तो क्या करेंगे इनटू क्या लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई बाई एक्स। ये देखिए डेल बाई डेल एक्स ऑफ, ये हो गया वाई बाई एक्स। समझ में आ रहा होगा? ये आपने लिखा इस रूप में। अब प्लस, अब पलट दीजिए, यहां क्या है, अब आप एक्स के पावर एन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो एक्स के पावर एन को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो क्या लिखेंगे एन एक्स का पावर एन माइनस वन, और ये हो गया एफ वाई बाई एक्स, ये आपके सामने। और यहां से इधर देखिए, यह है एक्स का पावर एन एफ डैश वाई बाई एक्स डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई बाई एक्स। यहां देखिए डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई बाई एक्स, यहां देखिए तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शली, तो कांस्टेंट क्या हो वाई, तो वाई को किनारे कर लीजिए, डेल बाई डेल एक्स ऑफ वन बाई एक्स, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ वन बाई एक्स क्या होगा, इसको ऊपर ले जाइए तो एक्स का पावर माइनस वन, तो एक्स का पावर माइनस वन, एक्स का पावर एन का पावर बना, तो क्या हुआ माइनस वन एक्स का पावर माइनस वन माइनस वन। अरे भैया एक्स का पावर एन, एन एक्स का पावर एन माइनस वन, तो एन क्या है माइनस वन, एक्स का पावर माइनस वन बराबर क्या हुआ, यहाँ देखिए माइनस वाई अपन एक्स का पावर माइनस टू, तो नीचे आएगा क्या होगा प्लस एक्स का पावर टू। ये देखिए माइनस वाई अपन एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आया, यानी माइनस वाई एक्स का पावर माइनस टू, नीचे आएगा एक्स का पावर टू, तो क्या है इसका डिफरेंशिएशन, ये हो गया माइनस वाई अपन एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट लगाकर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन लिख रहे हैं तो ब्रैकेट कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है विशेष ध्यान रखना है। अगर यहाँ ब्रैकेट हटा दें तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, लग रहा है कि आप माइनस वाई बाई एक्स घटा रहे हैं, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये लिखा है माइनस वाई अपन एक्स स्क्वायर। अब चलिए प्लस, तो एन यहाँ क्या है एक्स का पावर एन माइनस वन एफ वाई बाई एक्स, ये देखिए। और एक काम, इसको मैं मिटा दूं, यहां मुझे एक्स भी है, ये देखिए, यह तो आपने डेल जेड बाई डेल एक्स निकाला है, एक्स भी है ना, तो एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, या देयरफॉर एक लाइन चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसे आप लिख लीजिए ऐसे, यानी या चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, ये देखिए एक्स से मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स का पावर यानी आपको दिखा रहे हैं ये एक्स है, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर नीचे, ये देखिए एक्स स्क्वायर नीचे, तो एक एक्स से एक्स कट जाएगा तो क्या आपके पास आएगा एक्स का पावर एन अपन एक्स, और यह एक्स का पावर वन है, ऊपर आएगा एक्स का पावर माइनस वन होगा क्या, तो बेस एक है तो मल्टीप्लाई करने पर घाते जुड़ती हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा एक्स का पावर एन माइनस वन, साफ साफ दिख रहा है। कब, जब एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स का पावर एन इंटू एक्स, और यह एक्स स्क्वायर यहाँ ले लिया है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करने के बाद क्या दिखाया है एक्स का पावर एन माइनस वन, तो इस माइनस को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, और इसको एक्स का पावर एन फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यह एक्स स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या रहा एक्स का पावर एन माइनस वन, ये ले लिया, और ये वाई बचा यहाँ लिख लिया, और यह क्या है एफ डैश वाई बाई एक्स, ये है एफ डैश वाई बाई एक्स, तो एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद इसे देखा जाए क्या मिल रहा है, प्लस ये है एन, जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए यह क्या है एक्स का पावर एन माइनस वन इंटू एक्स,
जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 है और मल्टीप्लाई करेंगे तो घाते जुटेंगे, तो n माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, यानी ऐसे n माइनस 1 प्लस 1 कट के क्या आया x का पावर n। तो यहाँ क्या आया x का पावर n और ये क्या हो गया fy बाई x, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे, क्या अब इसको y के रिस्पेक्ट में, यानी देखिए x डेल जेड बाई डेल एक्स निकाला है, अब हमको डेल जेड बाई डेल वाई निकालना है, अब फिर y से मल्टीप्लाई करना है। तो अगेन डेल जेड अपॉन डेल वाई y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो यहां देखिए y कहाँ है, y यहां है, तो यहां तो केवल y यहां पर है और यहां क्या है x का पावर n। तो जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x का पावर n कांस्टेंट हुआ कि नहीं कांस्टेंट हुआ, तो x का पावर n कांस्टेंट हुआ। और यहां दिख रहा है प्रोडक्ट रूल की जरूरत नहीं है, यहां प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है, तो x का पावर n कांस्टेंट हो गया। और जब fy बाई x को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे f डैश y बाई x। अब चूंकि क्या है y तो है नहीं, है क्या y बाई x, तो बगल में क्या लिखेंगे इनटू डेल बाई डेल वाई ऑफ y बाई x, ये आपके सामने डेल बाई डेल वाई ऑफ y बाई x। और आप जानते हैं यहां पर x का पावर n f डैश y बाई x डेल बाई डेल वाई ऑफ y बाई x, कांस्टेंट क्या है x देखिए नीचे है तो 1 बाई x किनारे कीजिए और डेल बाई डेल वाई ऑफ y 1 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ 1 बाई x किनारे कांस्टेंट हुआ और y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट पार्शियली 1 के बराबर, ये आपके सामने है यह मान। अब करना क्या है y से मल्टीप्लाई, देयरफॉर y डेल जेड अपॉन डेल वाई, y से जब मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा इधर देखिए तो x का पावर n है, नीचे 1 बाई x है, ऊपर आएगा x का पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई x का पावर n इंटू x का पावर माइनस 1, क्या आ जाएगा x का पावर n माइनस 1। और जब y से मल्टीप्लाई करेंगे ये y हो गया f डैश y बाई x, इक्वेशन नंबर 3। तो आपने x डेल जेड बाई डेल एक्स निकाला है प्लस y डेल जेड बाई डेल वाई निकाला है। अब क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे और फिर आपका लेफ्ट हैंड साइड बनेगा और फिर देखते हैं क्या राइट हैंड साइड एन जेड आ रहा है क्या। तो यहां लिखिए एडिंग इक्वेशंस 2 and 3, एडिंग इक्वेशंस 2 and 3 ऐड कीजिए तो लेफ्ट हैंड साइड आपका आ जाएगा क्या x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y डेल जेड बाई डेल वाई, x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y डेल जेड बाई डेल वाई। और जोड़ रहे हैं तो जोड़िए थोड़ा राइट हैंड साइड को देखिए तो यह टर्म और यह टर्म देखिए एक ही है, यहाँ प्लस है ये माइनस है, तो x का पावर n माइनस 1 वाई एफ डैश वाई बाई एक्स और माइनस x का पावर n माइनस 1 वाई एफ डैश वाई बाई एक्स। जब जोड़ेंगे तो यह टर्म कैंसिल हो गया। अभी एग्जामिनेशन में ऐसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये नहीं कि ये लिख रहे हैं और फिर दोनों को जोड़कर फिर काट रहे हैं, कुछ नहीं, ऐसे आप लिखेंगे और एग्जामिनर समझता है कि बिल्कुल एक्यूरेट वे में आप काम कर रहे हैं। तो यह कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, यह आपका बचा है एन एक्स का पावर n एफ वाई बाई एक्स। तो देयरफॉर क्या हुआ x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y डेल जेड बाई डेल वाई बराबर n। यहां देखिए तो x का पावर n एफ वाई बाई एक्स किसी के बराबर है, कहां पर इक्वेशन 1 देखिए तो x का पावर n एफ वाई बाई एक्स किसके बराबर है z के, ये हो गया आपका z और ये हो गया आपका प्रूफ। और लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपने z का मान x का पावर n एफ वाई बाई एक्स के स्थान पर रखा है z, और इक्वेशन नंबर 1 से देखिए प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, प्रूफ हुआ। यही क्या है आइलर्स थ्योरम है। तो इस तरह से इतने आसानी से आप आइलर्स थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। एक चीज और बता दें, आपने देखा है कि एक्स वाई यानी क्या है जेड एक्स वाई का फंक्शन है, यानी 2 वेरिएबल है और n डिग्री का, तब आपने लिखा है एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इसको टी एन जेड। अगर एक चीज और बता दें, बहुत महत्वपूर्ण, क्या कहना चाह रहे हैं आपसे,
अगर मान लिया 3 वेरिएबल का कोई फंक्शन है, 3 वेरिएबल का, यानी अगर हम ये कर रहे हैं कि नोट करके बता दें, इफ f इज ए होमोजीनियस फंक्शन, अगर मान लिया f इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन x, y एंड z, x, y एंड z ऑफ डिग्री n, देन क्या हो जाएगा, यहां पर भी आपको आइलर्स थ्योरम मिलता है। किस रूप में, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई अब प्लस z डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू एन एफ। ये देखिए, यानी कहने का मतलब अगर कोई फंक्शन 3 वेरिएबल में, अगर फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है 3 वेरिएबल में n डिग्री का, तो भी वहां पर आइलर्स थ्योरम एप्लीकेबल है। यानी x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस z डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू एन एफ। अगर मान लिया f x y 2 वेरिएबल में है तो यही लिखते ना, 2 वेरिएबल में n डिग्री का, यही लिखते x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ, 2 वेरिएबल में। और अगर 3 वेरिएबल में भी है तो भी आपका आइलर्स थ्योरम वहां पर भी लगेगा। किस रूप में, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस z डेल अपॉन डेल जेड इक्वल टू एन एफ। तो यही आपको आइलर्स थ्योरम 2 वेरिएबल के लिए भी स्टेटमेंट और प्रूफ, और 3 वेरिएबल के लिए भी क्या है आइलर्स थ्योरम, यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो यह सब कुछ चर्चा किया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इस पर कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और इस पर आधारित आइलर्स थ्योरम को कैसे वेरीफाई करते हैं, तमाम क्वेश्चंस लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मुलाकात होती है आगे।